एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बसती झंझकार नहीं, और वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको गैरों से प्यार नहीं। वास्तव में भारत की भूमि वो है जहाँ चाहे शंकर हो और चाहे कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, सबने कृषि को प्रधानता दी है। और भोजन में दूध और मक्खन, जैन शासन का इतिहास उठाकर देखो तो अधिकांश तीर्थंकरों ने, मुनियों ने आहार लिया है जो वो सबसे पहले क्षीरान, दूध की बनी हुई खीर का आहार लिया। शंकर जी का यदि कोई सवारी कहते हैं तो बैल कहते हैं, नादिया कहते हैं। ऋषभ देव किया यदि चिन्ह है तो बैल है। शंकर जी का सांप है। हम कहते हैं जितने हमारे महापुरुष हुए उनके सब जानवर चिन्ह है, आदमी एक भी चिन्ह नहीं है। आदमी एक भी चिन्ह नहीं है। और लेकिन अब वो आएंगे कहाँ से? गणेश जी का चूहा नहीं बचने दिया, बैल नहीं बचने दिया, सांप नहीं बचने दिया। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। हमारे महापुरुष, चाहे राजनीति में ले लो, चाहे कहीं मंगल पांडे आदि ने, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? स्वतंत्रता की शुरुआत ना चावलों से खुश। आप लोग शांत रहो, आवाज सुनाई देगी। देखिए, परमात्मा मात्र फूल पत्ती या दूध दही, और हम चाहें कि कोई सेव और अनार आम चढ़ा दे तो उससे खुश नहीं होता है। परमात्मा भावनाओं से खुश होता है। और आदमी दुखी भी बाहरी पदार्थ से नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आदमी को सिर दर्द था, उसने सुसाइड कर ली। उसको पैर में दर्द था, वो मर गया। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा मानसिक टेंशन में था और मर गया। क्योंकि हमें हमेशा दुआएं मिलती हैं किसी को दुआएं देकर। यदि हम किसी की दुआएं लेते हैं तो दवाओं से बढ़कर होती हैं। आज हमने दुआएं लेना बंद कर दी। हमारा वो भारत था
जहाँ चींटियों के लिए आटा और शक्कर डाला जाता था और कुत्तियों के लिए भी दलिया बनाकर गर्भवती या बच्चा देने के बाद डाला जाता था। और प्रत्येक दिन हमारे जानवरों के लिए कुछ ना कुछ निकलता था, क्योंकि आपने परमात्मा की व्यवस्था देखी है। आपके लिए गेहूं बाद में देता है, जानवरों के लिए भूसा पहले आता है। पहले बालें आती हैं, बाद में गेहूं पनपता है। लेकिन आप लोगों तो परमात्मा को कहते तुम्हें खेती करना नहीं आती है। अरे कभी धूप कभी गर्मी, हमें दो, हम कैसी करके खेती बताएंगे। एक बार आदमी ने शिकायत की, परमात्मा ने दे दी तो खेती बालें तो बहुत बड़ी बड़ी आई, लेकिन ना ठंडी पड़ी ना धूप निकली। वो जैसा चाहता था वैसा हुआ, तो दाने तो आए लेकिन पके नहीं, खाने लायक नहीं रहे। ना वो बढ़े, क्योंकि ओस में बढ़ते हैं, और धूप में पकते हैं, ना वो पके ना वो बढ़े। आप समझ गए, जानवरों के लायक तो हुआ, आदमी के लायक कुछ नहीं हुआ। आज विदेशों की एक नीति थी कि कैसे करके भारत के आदमी की जड़ खोखली कर दी जाए, उसे बिल्कुल क्या कहते हैं बिना रीढ़ का औलाद पैदा की जाए। और वही हुआ। हमारी प्रकृति, हमें तक ख्याल है, हम छोटे छोटे थे, किसी के यहाँ बैल की जोड़ी आती थी तो लगता था जैसे उसके यहाँ 10-20 करोड़ की गाड़ी आ गई हो। पूरे गांव में हल्ला होता था आज उसके यहाँ बैल की जोड़ी आई। और उस जमाने में भी बैल की जोड़ी 2-5 हज़ार में नहीं मिलती थी, 20-20, 25-25 हज़ार में बैल की जोड़ी आती थी। आज सोचिए, आज हम कहीं कहीं रास्तों में विहार करते हैं, बोले बछड़ा हुआ, हमने कि खेती में काम लेंगे, तो बोलते नहीं वो तो क्या करेंगे, अब खेती में थोड़ी काम आता है, कट्टी में जाएगा, कट्टी में जाएगा, मात्र कटने में जाएगा। और ये मत सोचो, खुश नहीं होना। हम लोगों से कहते हैं कि बछड़ा भले कटने में जाएगा, तुम्हारी यदि मशीनीकरण रहा, खाद आजकल डालकर लोग सोचते हैं ज़्यादा फसल आएगी, लेकिन कभी सोच कर देखना, यदि ज़्यादा फसल आएगी तो भूमि भी तो बंजर हो जाएगी, भूमि भी बंजर हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जितना भी मशीनीकरण कर लें, नोटों के बंडल जोड़ लोगे, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं ला पाओगे। क्योंकि कृष्ण जी के बारे में आता है कि उन्होंने मक्खन क्या किया था, मक्खन हिंदुओं के अनुसार, अपने यहाँ भी कहीं कहीं तो ये तो आता है कि गायें थी, लेकिन हमारे घर तीर्थंकर हो, कोई भी महापुरुष हो, ये धर्म और संप्रदाय से हटकर सोचो। हम लोग कहते बस गायों को बचा लेंगे। मैं कहती हूँ आप लोगों ने वो घटना सुनी होगी कि गौ रक्षा के समय, जिस समय हिंदू संतों ने आवाज उठाई, आप लोगों को पता होगा गोपाष्टमी के दिन, और संतों पर गोलियां चलवा दी थी। और आप सबको मालूम है कि एक पीढ़ी के 3 लोग गोपाष्टमी को ही मरे हैं, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी, गोपाष्टमी के दिन। आप लोगों को दिखता नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ किसी का विशेष, लेकिन आप सोच कर देखो, हमारी गायें यदि जरा भी दुखी रहीं, ये नहीं, मैं नारायण गौशाला में बहुत अच्छी गायों की व्यवस्था है, लेकिन हम कहीं गाय देखें दुखी देखें, हम लोग कहते क्या कर सकते हैं उसको, अपन क्या कर सकते हैं। अरे अपने एक गाड़ी स्कूटर कम लाएंगे, लेकिन उसे आपसे यदि आप लोग लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक बार 5 किलो आटा, जौ, चौकर, कुछ भी तो दे सकते हैं। हम ऐसे करके ये मत सोचो, क्योंकि एक आदमी कुएं में गिर गया, उधर से एक बौद्ध आया, बोले सब कर्मों का फल है। दूसरा नेता आया, कहने लगे हम तो इतनी बार से कह रहे थे अब चुनाव में यही मुद्दा उठाएंगे। उसने कहा भाई हमें निकाल ले। कहने लगे तुम बाद में निकल जाओगे, शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे नाम का चबूतरा बनाएंगे, लेकिन कम से कम एक तो मुद्दा होना चाहिए कि एक आदमी मर गया बिना घाट का कुआं था, इसलिए तुम पड़े रहो। दूसरा आया अध्यात्मवादी, कहने लगा देखो जो कुछ होना है उसको परमात्मा भी नहीं टाल सकता है, अब तुम्हारी मौत इसी तरह लिखी होगी तो परमात्मा क्या करेगा। लेकिन एक ईसाई आया और उसने निकाल लिया। लेकिन ध्यान रखना, दयालु मत समझना। वो कहने लगा तुम लोग जैसे मरते रहे, इसमें गिरते रहे, हम निकालते रहे तो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। यानी वो भी स्वर्ग ढूंढ रहा है, वो भी स्वर्ग ढूंढ रहा है। हम ध्यान रखना,
हम कम पढ़े लिखे थे तो हर इंसान से, पशुओं से प्यार करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो आदमियों से प्यार करना भी भूल गए। अब हम माँ बाप तक को अकेला छोड़ जाते हैं। पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। हम लोगों को जिसने माँ ने सिर्फ दूध नहीं पिलाया है, माँ ने हमें इतना बड़ा किया है। माँ ने रोज दुआएं दी हैं, सिर्फ थपकियां नहीं दी हैं, थपकियों के साथ दुआएं भी दी हैं। कभी उन्हें बद्दुआओं के लायक मत बना देना, क्योंकि कहते हैं कि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप ही तो हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। कहीं परदेश जाना, पत्नी कहेगी मेरे लिए खिलौने, मेरे लिए गिफ्ट जेवर ले आना, बच्चे कहेंगे खिलौने ले आना, और मित्र कहेंगे कोई ना कोई फरमाइशें होंगी। लेकिन माँ क्या कहेगी, अपना ख्याल रखना, समय पे खाना खा लेना और जल्दी लौट कर आ जाना। ध्यान रखना, हम लोग ये संवेदनाएं भूल गए हैं। बात राजनीति नहीं करना है, और खासकर मूक जानवरों का तो एक पैसा खा लेना, समझना अपनी औलादों का बेच के खा लेना है। क्योंकि आपने अभी सुना, एक बाबूजी को आपने बुलाया कि इनने गौशाला चला रखी थी, अब थोड़ी उम्र के कारण यहाँ दे दिया। आप सोचिए, जब तक उनके हाथ पैर चले तो चलाया। हम बच्चों का, हर बच्चे, आज तक हम कुएं जैसी दायरे में समट के रह गए। हम कुएं के मेंढक हो गए हैं। हमारी होगी तो हम चलाएंगे, उनकी वो जाने नहीं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना, साथी साथ बढ़ाना। तो वास्तव में हम लोग कभी ये नहीं सोचे, कोई भी अच्छी चीज़ है। हमसे लोग कहते हैं माता जी आप अपनी गौशाला कोई कहीं बनवा दो। मैं कहती हूँ जो गौशालाएं चल रही हैं, हम कम से कम 5-6 गौशालाओं में सहयोग देते हैं। और अभी भी आकर हमें बताया भैया ने, अजीत भैया ने, कि आज भी एक गाय आई है, बहुत सीरियस है, और उसका बछड़ा आज ही जन्म हुआ, जो छोटे से बच्चे को लेते। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसी जगह, जैसा आपने केस सुना, काश उस जगह जो गर्भवती महिला, जो गर्भवती गाय मर गई, काश उसे कोई गौसेवक मिल जाता तो उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। हम लोग कभी ये नहीं सोचे हम क्या करेंगे। अरे अंग्रेजों की एक नीति थी, उन्होंने चाय पिलाई थी। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में दूध और घी, और कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। अब आदमी इतना काला हो गया मन का कि दूध भी सफेद नहीं पीता है, पैकेटों का दूध पीता है। इसलिए पैकेटों में दवाई भी साथ साथ आती है। जब हमारे, कभी भी मत सोचना हम तो सामने का दूध लाते हैं। अरे तुम तो सामने का लाते हो, जो दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको कई चीज़ें दी जाती हैं, उनका असर किस पर होगा। यदि जानवर, लोग कहते हैं, आप रोटी की बात सुन रहे थे, हमारे घर में 2 दिन की रोटी में फफूंद चढ़ जाती है, और बाजार की 1 साल की डबल रोटी में कुछ नहीं होता है। कभी आपने विचार किया, उसमें इतनी एसिड डाला गया है कि वो जीवाणु मर जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वो छोटे जीवाणु तुरंत मर जाएंगे, बड़ा जीवाणु भी तो कुछ दिन में मर जाएगा। ये बड़ा जीवाणु भी खाएगा तो जहर ही है। इसलिए हम सबको कोशिश करना है कि आप लोगों को, हमारे जो देशवासी थे क्यों बलिष्ठ थे, और उनके लिए एक नीति थी, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वे तो मर गए जो दुख धर गए। समझ गए। आजकल हर कोई सोचता बस बढ़िया फ्लैट बन जाए, बढ़िया मार्बल लग जाए घर में। अरे मार्बल जल्दी पैर फिसलेगा तो सीधे हड्डी टूटेगी। और पत्थर के मकान, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। कभी भी अपने बच्चों से ये मत सिखाना दादा दादी हैं,
उन्हें रहने दो, तुम बेटा चलो, अपन तो अपनी फैमिली चलेगी। अरे वो नहीं होती तो तुम्हारी फैमिली कहाँ से आती? लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, हमने कही नागन खा गई कच्चे बच्चे। वो बात अलग है। आप लोग सोचते होगे कि माता जी ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, अरे 4 होंगे तो शमशान तक पहुंचाएंगे, 2 होंगे तो ऊपर से पटकेंगे कि नगर पालिका वाला खुद ही ले जाएगा। और हमारे जीवन में मैं ये नहीं कहती हूँ संसार वृद्धि नहीं, हमेशा एक को घर के लिए और एक को प्रभु दर के लिए जरूर बनाना। परमात्मा की आराधना होगी तो चाहे कोई भी चीज हो। पहले पढ़ाते थे का से कमल, है ना, खा से खरगोश, रा से रथ, अब पढ़ा रहे हैं कैट रेट। अब कुत्ता बिल्ली पढ़ाओगे तो कुत्ते बिल्ली जैसे तो स्वभाव होंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।